आपने सलमान भाई से भी लड़ाई की थी ना बिग बॉस में? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे तमीज सिखाई है। And he said that I'm so thankful that I am not living in India because I wouldn't want to bring up a daughter in India now. आजकल एक ही थ्रेट है इस हर किसी के पास विराट और अनुष्का और बहुत सारे मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स के बारे में बात की गई थी कि the reason that they are moving out of our country is because but why is it happening that on social media everything has just become Hindu and Muslim? Muslims are in a minority, Christians are in a minority, Sikhs are in a minority, Parsis are in a minority. Rules were never really followed. No, I'm not talking about कि भाई contestants क्या करते हैं. We still want to see बिग बॉस. यही तो चीजों में हमें घसीटा जा रहा है, क्यों हम उसमें पढ़ रहे हैं. पैशन फॉर बिग बॉस. बिग बॉस ने एक शब्द बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर के हाथ में आ जाती थी. Those were the kind of contestants that we were. People are also watching Gohar, a woman standing in Lokhandwala wearing a yellow sari and putting water bottles on her, and the paparazzis are capturing her. What have you seen? तो आप ऐसा नहीं उनको बताती मैं अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के यहाँ से जा रही हूँ, इधर आ जाना, मुझे कैप्चर कर लेना. क्यों होता है कि लड़कियाँ ये कबीर सिंह वाले टाइप के जो टॉक्सिक लड़के होते हैं उनको इतना पसंद करती है? क्योंकि वो बेवकूफ हैं. What are you searching? I want to know on your algorithms. मुझे बिग बॉस 14 से एक प्रॉब्लम रही थी. एक्चुअली दो प्रॉब्लम रही थी. एक तो उन्होंने मुझे बहुत जल्दी निकाल दिया, पर दूसरी प्रॉब्लम मुझे जो थी कि जब गौहर अंदर थी तब मुझे नहीं भेजा. बिकॉज आई लिटरली हैव ऑलवेज सेड दैट आई हैव बीन अ फैन ऑफ द पर्सन दैट शी इज. यू नो, बहुत सारे लोग उनके प्रोफेशन की बात करते हैं, बट आई हैव बीन अ फैन ऑफ द इंडिविजुअल दैट यू आर. एंड टुडे वी आर वेरी लकी बिकॉज अनसेंसर्ड विद शार्दुल में सिर्फ गौहर ही नहीं आई हैं. वेलकम टू अनसेंसर्ड विद शार्दुल with +1 and +1. Do we have a name yet? No, I don't even know the gender yet. So Yeah, name cast. I mean, of course, ऐसा है कि कुछ तो आप रिसर्च करके रखते हो. ऐसे भी कोई ब्लाइंडली नहीं जाता है उसमें. तो मुझे पता है लड़की होगी तो क्या नाम और लड़का होगा तो क्या नाम, बट अभी तक जेंडर नहीं पता है. अच्छा गौर, सीक्रेटली एक बात बताओ, हर मदर ना विश करती है कि लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए, ऐसा कुछ है दिमाग में? नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली मैं ये बात नहीं करती हूँ. मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है जब लोग बोलते हैं अब लड़की होनी चाहिए, बिकॉज आई फील लाइक इट्स जस्ट बिकम अ नॉर्म दैट विदाउट अ लड़का एंड लड़की टुगेदर देयर इज नो कंप्लीट फैमिली. आई मीन, दो लड़की भी हो तो कंप्लीट फैमिली है, दो लड़के भी हो तो कंप्लीट फैमिली है. फैमिली होती है. ऐसे थोड़ी होता है कोई जेंडर कंप्लीट करता है. सो आई फील लाइक द मोमेंट आई गॉट प्रेग्नेंट एवरीवन स्टार्टेड सेइंग अब ना बस लड़की हो जाए. मैं तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऐसा कुछ दिमाग में नहीं है. आई जस्ट वांट अ हेल्थी, हैप्पी, you know, amazing baby. That's all I want. Just a healthy, happy baby. Yeah. Well, we do know one thing for sure that strong baby तो होगा. Healthy और happy अब आप देख लो. Strong baby तो होगा. But God, मैंने ना अपनी बहन को, like I was telling you, मैंने अपनी बहन को प्रेगनेंसी की जर्नी से देखा है. Another best friend of mine, Ankita Bhargav, I was a part of her pregnancy journey. Yeah. You know, she once told me that ऐसा होता है कि आपके पूरे हार्मोन्स डिफरेंट हो जाते हैं, आपकी थिंकिंग डिफरेंट हो जाती है. इज इट ट्रू? Yes, हार्मोन तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं and it affects many different parts of you as a, you know, as a lady or a girl, जो भी कहो. But one of the facts is that सचमुच, you know, लोग कहते हैं कि यार मुझे ब्रेन फॉग हो रहा है, मेरी याददाश्त जा रही है, बट इट्स अ फैक्ट. मेरे साथ दोनों प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना हाफ ब्रेन ना कहीं भूल चुकी हूँ, बिकॉज आई हैव लिटरली फॉरगॉटन थिंग्स लाइक मुझे आज किसी को कॉल बैक करना है, 3 दिन हो गए और 3 दिन तक मैं अपने आप को बोल ज़रूर रही हूँ कि हाँ मुझे कॉल बैक करना है, लेकिन मैं जब कॉल करने जाती हूँ तब मैं भूल जाती हूँ. सो आई हैव लिटरली फॉरगॉटन थिंग्स. लाइक आई फील कि आई एम नोन फॉर माई मेमोरी, बट इन माई प्रेगनेंसी आई कांट रिलाई अपॉन माई मेमोरी सो मच. But do you think that, you know, as men, us, because हमें ये pleasure बोल लो या ये blessing बोल लो या ये pain बोल लो, experience बोलो नहीं मिलता है. What do you think you would like to tell a man that this is what you're missing out on? Sorry, I can't say it in one word. You're missing out on a lot. Because honestly, ये कुदरत है, right? I mean, of course, औरतों को ही ये blessing दी गई है. But कहते हैं ना ऊपर वाले का जो बैलेंस होता है इट्स नेवर ऑफ. एवरीथिंग इज वर्किंग इन अ बैलेंस. सो हम औरतों को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं और देना भी चाहिए कि भाई ओनली यू कैन नो व्हाट इट इज़ टू कैरी दिस. लाइक माई हस्बैंड सेज, लाइक, यू नो, आई कुड टेल हिम 10 times that
you know, बच्चा लो आ गया है या वो अभी ऐसे स्ट्रेच हो गया है या मुझे यहाँ, I can say all that. But he can only empathize or he can just sympathize with me and say, "Okay, bhai, हाँ, I know what you feel." But in my head, I know he doesn't know what I feel. You don't know when your organs are pushed up into your, you know, chest. जब literally बात करने में भी दिक्कत होती है and you can't really describe it. So there is a balance in nature, but अगर मैं किसी को बोलना चाहूँ कि तुम क्या मिस कर रहे हो, तुम मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि it's unexplainable. You can't explain what you're experiencing, what you're feeling, those kicks, those flutters, those mood swings, those, you know, like unreasonable behavior, those emotional, you know, heaviness, that joy, that, you know, not so happy moments. You can't explain it. Acha, I'm sorry, I'm going to ask you this thoda sa, like with the baby there, I don't know whether this is the correct question, so you can choose not to answer Okay. it. But जैसे आपने बोला ना कि जैसे आपने बोला कि प्रेगनेंसी में बहुत कुछ होता है, अब हमने तो फिल्मों से देखा है. हाँ. हमने देखा है कि प्रीति जिंटा को बेन एंड जेरीज की आइसक्रीम खाने का मन होता है. हाँ. ऐसा होता है? हाँ होता है, लेकिन सबके अलग अलग क्रेविंग्स. आपको क्या होता है? ऑनेस्टली दोनों प्रेगनेंसीज में मुझे ऐसी कोई भारी भरकम, you know, क्रेविंग नहीं हुई. That's just being honest. But आइसक्रीम मुझे अच्छा लगता था. Like even in this pregnancy, even in my last pregnancy, I have had one, like a nice dolly or a chocolate ice cream or something every day. Like that's Guys, my can we ritual. get ice cream for her, please? No, that's a night thing. I have it in the night. Obviously, it's not the best thing to have because you don't want your sugar levels उतना ज़्यादा ऊपर नहीं होने चाहिए. But आइसक्रीम, उसके अलावा ऐसी कोई भी क्रेविंग नहीं थी. ऐसी कोई भी खट्टा खाना है, ये खाना है, वो होता है. सबको अलग अलग होता है. Like मुझे दाल की स्मेल से ना सख्त नफरत थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में. Like सख्त. Like I used to shout at my cook who is क्या बना रही है, क्यों भगा दे रही है. She's like, दीदी मैं खाना पका रही हूँ, मैं क्या करूँ. So yeah, and also सबका अलग अलग होता है. सब हर एक औरत का एक्सपीरियंस अलग होता है. तो इसीलिए अब मैं वो स्कैरी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा. सो नाउ आई एम लिविंग इन दुबई एंड मेरा एक दोस्त है जिसको रिसेंटली बेबी हुआ. एंड उसे एक बेबी गर्ल हुई. अच्छा, माशाल्लाह. एंड ही सेड टू मी that I'm so thankful that I am not living in India because I wouldn't want to bring up a daughter in India now. क्या आपको with you know whatever is happening on social media, आजकल हम लोग ज़बरदस्ती आपस में लड़ रहे होते हैं without any reason, with everything that is happening politically, non-politically, you know, morally, non-morally. आपको कभी as a parent डर लगता है कि India is no more a country where I want to raise children? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि you know, especially a girl child if there is. No, it's not just कि भाई anybody can have a fear कि I don't want to raise someone in India. I mean, look at the world scenario. हर जगह which is safe, बताओ कहाँ safe है. It's just I feel like India जो offer करता है ना, वो और कोई देश offer नहीं करता. जो culturally हम इतने grounded हैं, जो you know, जो सीख हमें इंडिया में मिलती है, भले ही वो एक आप जॉइंट फैमिली सिस्टम ले लो, एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम ले लो, भाषाओं का एक यू नो लाइक क्या कहते हैं एडवांटेज है. यहाँ पर इतनी ज़्यादा भाषाएं हैं और वैल्यूज़ आर वेरी वेरी ग्राउंडेड इन इंडिया. एंड व्हाट आई हैड बचपन में, मैं सोचती हूँ कि अगर उसे थोड़ा यू नो लाइक आज के ज़माने में ले आओ, मतलब मैं 40 साल की हूँ तो आज के ज़माने में मेरा बचपन ले आओ. सो द ओनली थिंग दैट आई विल कीप एन आई ऑन इज how much exposure does my child have to the phone or to the television. That's the only thing. And आप इंडिया में रहो, आप कहीं और रहो, आप यूएस में रहो, आप यूके में रहो, आजकल एक ही थ्रेट है, इज यही, how much exposure do you want to give your child when it comes to a TV or phones? And phones are dangerous. I mean, that's where the misinformation and that's where the any kind of, you know, wrong influence happens.
बाकी सब तो आपकी निगरानी में है ना। तो आई फील इंडिया हैज़ अ लॉट टू ऑफर। सो यू आर नॉट वन ऑफ दोज जो कहते हैं, जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें विराट और अनुष्का और बहुत सारे मिलियनर्स और बिलियनर्स के बारे में बात की गई थी कि द रीजन दैट दे आर मूविंग आउट ऑफ आवर कंट्री इज बिकॉज हमारी कंट्री स्टेबल नहीं है, यहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं है। आप ऐसा मानती हैं? नहीं, आई थिंक सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस। अगर मुझे मेरे बच्चों को एक किस्म की एजुकेशन देनी है व्हेन इट कम्स टू टेक्निकलिटी, तो आई कैन ऑप्ट फॉर वेर एवर आई वॉन्ट टू ब्रिंग अप माई चाइल्ड। बट टू पुट इट इन अ ब्रैकेट सेइंग दैट इंडिया सेफ नहीं है, भाई कहीं भी सेफ नहीं है। आज अगर आप बाहर का माहौल देखिए बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए क्या ही सेफ है। एंड द ओनली थिंग दैट इज नॉट सेफ इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विद द फोन एंड टेलीविजन। आप रखिए ना, आपके बच्चों को निगरानी में रखिए ना, आप ओल्ड स्कूल मेथड्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? मतलब मेरी माँ ने तो हमें एक क्या कहते हैं वो हॉक्स आई में बड़ा किया, पैदा किया। तो आई एम फॉलोइंग द सेम थिंग। पिटाई भी बहुत होती थी हमारे। हाँ, बहुत पिटाई आपकी हुई है? हाँ, बहुत। मेरी माँ से तो बहुत पिटाई हुई है। डैड ने कभी उफ तक नहीं किया, बट माई मॉम नीडेड टू बी दैट स्ट्रिक्ट, क्योंकि देयर वर 4 गर्ल्स 1 बॉय 5 किड्स का ब्रिंगिंग अप when my father was away from the country and working for us. So I believe in the old school method of नहीं मारम तोड़ी नहीं, but I mean कि एक निगरानी ज़रूरी है। आपको आज if you're talking about what's not safe, that's not safe. Yeah. How much exposure you have given to the kids and how easy you become as a parent. Yeah. I think that's what needs to change. आप इंडिया में रहें, यूके में रहें, यूएस में रहें, कहीं भी रहें। अभी आप यूएस जाएंगे तो बोलेंगे कि भाई वहाँ पे तो हर किसी के पास गन्स हैं। वहाँ पर गन लॉ ही नहीं है। तो फिर अभी आप बताइए यूएस सेफ है? नहीं है। तो ये तो बहुत ही गलत तोहमत है कि भाई इंडिया इज नॉट सेफ, दैट्स व्हाई पीपल आर मूविंग आउट। नो, एवरीवन हैज अ choice to live where they want to live, and why subject celebrities to that gun point? आप देखिए ना, बिजनेसमैन के जो फैमिलीज होती हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, दे ऑल एस्पायर टू सेंड देयर चिल्ड्रन अब्रॉड टू स्टडी एंड ऑफ कोर्स अर्न बेटर। यार अभी देखिए छोटे गांव में अगर इंडिया में कोई रहता है तो वो एस्पायर करता है ना मुंबई आना, दिल्ली आना, तो वो ही है। उसमें सेलिब्रिटीज को या क्वेश्चन करना कि भाई वाई यू सेटलिंग अब्रॉड, भाई इट्स माय चॉइस, एनीबॉडी कैन सेटल वेयरएवर दे वांट। या एक्चुअली यू वेरी राइट, बिकॉज़ हम सेलिब्रिटी बनने पे आई थिंक हम सबसे पहली चीज जो लोगों से ले लेते हैं वो उनकी चॉइस, नहीं, एंड देन टू मच ऑफ स्क्रूटनी, टू मच ऑफ ऑल ऑफ दैट। भाई यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग ना। आप भी अपने बच्चों को अब्रॉड भेज ही रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड हुआ नहीं कि आज देखिए आप स्कूल्स और कॉलेजेस के सेंसस देखिए, वहाँ पर every बच्चा wants to go to the Ivy League colleges, every बच्चा wants to do engineering or medicine abroad and then probably come back and serve the country. What is wrong in that? Gaur, I want to ask you something, that क्या ऐसा होता है that now with you and with other women also, जो न्यू एज एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी भी पूरी तरीके से फ्लॉन्ट की है, उसमें काम भी किया, उसमें इंटरव्यूज भी किए हैं, पॉडकास्ट भी किए हैं। पहले प्रेगनेंसी के वक्त हीरोइन एकदम गायब हो जाती थी, एक्ट्रेसेस एकदम गायब हो जाती थी। डू यू थिंक दैट इंडस्ट्री इज स्टिल अ लिटिल लेबल कर देती या कैटेगराइज कर देती, या उस समय काम आपको अलग तरह के आने लग जाते हैं व्हेन यू आर प्रेग्नेंट? डू यू थिंक इंडस्ट्री सीज यू डिफरेंटली? No, in fact I've had the complete opposite experience. I think हम एक इंडस्ट्री का हिस्सा है जहाँ पर अब लोग एक खुलेपन से आपके टैलेंट के लिए आपको इनवाइट करते हैं। एंड इन फैक्ट मेरे लिए तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज द मोमेंट आई हैड जेहान, 3 महीने में मुझे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने झलक offer किया to host, which is also BBC production, and I'm thankful, and the reason I keep repeating these names is because बहुत courage लगता है to break those norms of the industry and say कि भाई ये she has just delivered, she's probably not at her fittest best, but she knows her job and she can do it. And 3 महीने के अंदर I was already shooting, 4 महीने के अंदर I was already shooting झलक दिखला जा। So I thank the industry. In fact, it's a place जहाँ पर मुझे within the last 2 years, मेरा बच्चा 2 साल का है, वो 2 साल में मैंने झलक दिखला जा होस्ट किया है पूरा सीजन in my glamorous avatar, in my best glamorous avatar. I have done a show called Lovely Lola, which
showcased me as this hot mama and hot girl, and I've done the full wo barish ke song sequences and all of that possible. I have done फौजी 2 जहाँ पर मैंने एक पूरा एक एक्शन रोल निभाया है. So also they also see के भाई first of all of course talent होना चाहिए, and दूसरा चीज़ के आप अपने काम के लिए कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं. मतलब मैंने एफर्ट डाल के आई केम बैक टू माई शेप, माई साइज, माई फिटनेस लेवल, जहाँ पर मैं दिखा पाई कि भाई मैं एक्शन भी कर सकती हूँ, मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ, मैं हीरोइन भी बन सकती हूँ और वो भी कर सकती हूँ. बट द इंडस्ट्री हैज़ दैट capacity now to give you work if you believe in yourself. But physically, wasn't it too demanding? Because what I have heard is that delivery or pregnancy basically जो आपको exhaust करती है वो कोई और चीज़ कर नहीं सकती उतना आपको. हाँ, बट आपके स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड कहाँ से आता है इस टाइम? अब वो आप मुझे पूछो कि जो मेरे 23 साल का करियर है उसमें कहाँ से आया, बिकॉज एवरी स्टेप हैज़ बिन दैट. आई मीन यू हैव टू पुश थ्रू, यू हैव टू थिंक अबाउट द पॉजिटिव्स, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. तो वो वहीं से आता है. और कहाँ से आता है? मतलब मैं सोचती हूँ शार्दुल कि जब मैं 80, 85, 90 साल की भी होंगी तब भी अगर मुझे काम का ऑफर मिलेगा मैं करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे अंदर वो ही है. लाइक आई वॉन्ट टू बी एबल टू live my dreams and keep extending my dreams. Why not? What is your biggest dream right now? बहुत सारे तो अचीव हो गए होंगे, and as you said extend भी कर रही हूँ. What is your dream right now if I ask you? Dream or dreams? I don't know. I'm living my dream right now. Alhamdulillah. Everything that I wished for, everything that I thought. When 10 years ago people used to ask me, where do you see yourself 10 years from now? I'm exactly where I had seen myself 10 years from now. I have an amazing husband. I have a child who's just the best blessing of the world. I have another blessing coming, inshallah. And I am in an industry where there's a lot of respect for talent now. Life has changed. Yeah. And I'm living my dream. But ऐसा कोई dream, like I said, I keep increasing my dreams. कि भाई आज आप घर की थोड़ी बहुत मरम्मत करा रहे हो, वो भी एक सपना है. आज आपने एक अपने बचपन की सोची हुई गाड़ी ले ली, वो भी एक सपना है. आज आप अपने बच्चों के लिए उनको प्ले एरिया ले जा रहे हो, उनको उनके ड्रीम्स में शामिल हो रहे हो, वो भी एक ड्रीम है. एंड आई जस्ट से एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका afwa wal afiya. That means God give me forgiveness and give me afiya, that fit dunya wal akhirah. That means in this world and after. So that's my basic prayer that I make every day, because abundance has everything. Afiya means abundance. It means goodness of all kinds. So that's all I want. कहते हैं ना क्या है वो, बस इतना सा ख्वाब. बस इतना सा ख्वाब. That's it. Every day बस इतना सा ख्वाब. Hey, by the way, Afia is also a good name, if you have a daughter. Like just अभी याद आया. But गौर, एक चीज मुझे जो बहुत अच्छी. After we cut, I'll tell you. हाँ. Okay, done. एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता था, और ये थोड़ा सा controversial है, so you please give the answer the way you want. मैंने ये देखा है होते हुए, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है उसका नाम है शकीब सैयद, मैं हूँ शार्दुल पंडित, ठीक है. लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल जितनी लड़ाइयाँ इस फेथ बेस्ड पे हमने करने लग गए हैं, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले या 5 साल पहले मैंने नहीं होते हुए देखी. इवन व्हेन पहलगाम अटैक हैपेंड, अटैक किसी और कंट्री ने हम पे किया, हमारा किसी और कंट्री से हो रहा है, पर हमारे देश में लोग लड़ने लग गए थे ऑन फेथ बेस्ड थिंग्स. Why do you think this is happening? Because like right now we are sitting beautifully, you said something about your faith. I can have the respect for it and I can have my own. But why is it happening that on social media everything has just become Hindu and Muslim? Because it's social media. Everybody is, speaking from behind like a parda, and that's what it is. That's why I said ना, अगर कोई जड़ से चीज़ आपको अपने बच्चों से बचानी है तो वो actually phone और television है. तो it's actually just that. We live in a country, beautiful, like I said, जहाँ पर बचपन में हमने तो स्कूल में यही पढ़ा है ना, all Indians are my brothers and sisters. Actually, that is the fact. So we are living by that. So I think जो concentration उस पे जाता है ना कि भाई WhatsApp पे क्या आ रहा है,
और सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, दैट इज़ ऑल पीपल जिनके पास कोई काम धंधा करने के लिए है नहीं। एंड अगर हम उसे और तूल दें, जैसे हिंदी में कहते हैं ना किसी बात को तूल देना, तो उसे इस लेवल पे तूल नहीं देना चाहिए। दिस इज वेयर वी नीड टू शन इट एंड से भाई ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज एक्चुअली नहीं है। Yeah. My closest friends have always been non-Muslims. My closest work colleagues, because I live in a country where there's a majority of non-Muslims and Muslims are in a minority, Christians are in a minority, Sikhs are in a minority, Parsis are in a minority, but that's the beauty of our country. And the lesser we pay attention on the riffraffs of what is being projected, the better it is for us. No, but why I want you to say this, or I asked you this question, is because it's very important for, जैसे अगर मैं एक हिंदू होते हुए अगर मुसलमानों के सपोर्ट में कुछ कहता हूँ तो मेरी बात कोई सीरियसली नहीं लेता, या एक मुस्लिम हिंदुओं के सपोर्ट में कहता हूँ तो लोग सीरियसली नहीं लेते, पता नहीं क्यों। वी हैड अनदर एक्ट्रेस who raised a very important point. She is Muslim herself, and she said that when the Pahalgam attacks happened, why didn't Muslim actors speak? Do you see a Hindu-Muslim angle there, or you think it's just too much that we are trying to dissect? It's just too much that we're trying to dissect. And everybody has a voice now. Everybody wants to have an opinion. Everybody wants to speak, which is great. Fine. I have matured in life where I have come to a stage where I'm like, यार यही तो चीज़ों में हमें घसीटा जा रहा है, क्यों हम उसमें पढ़ रहे हैं? आपके नेबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप दिवाली मनाओ, आप अपना ये ईद मनाओ, आप होली मनाओ, आप ये पारसी न्यू ईयर बनाओ, उस पे कॉन्सेंट्रेट करो जो हम बचपन में कॉन्सेंट्रेट किया करते थे। कि किसके घर से मिठाई खानी है, किसके घर से मिठाई खानी है, किसके घर पे जाके हाय हेलो बोलना है, आप अपने सामने वालों के साथ खुश हो। That's all that matters, and that's what makes a country beautiful, because कहते हैं ना, neighbors are the people who define your everyday living, and that's what matters. नहीं, बट आजकल हमें तो सोशल मीडिया पे सिखा रहा होता है ना, मतलब इन अ सेंस दैट आई हैव लिटरली सीन, अगर जैसे मैं शिव फॉलोअर हूँ, किसी मैंने दिन फोटो डाल दिया तो लोगों ने मुझे सिखाना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं वैसे करते हैं। आई सॉ दैट पीपल आर टीचिंग आलिया भट्ट दैट ओ ऐसे नहीं वैसे प्रेगनेंसी में नहीं करते। डू यू आल्सो सी ट्रोल्स टीचिंग यू हाउ टू लिव योर लाइफ? I don't even give them 1 second of my life. पढ़ते नहीं हो कभी? किसी दिन टाइम पास के लिए तो किस लिए? क्यों? कोई क्यों बोले कि भाई ऐसे नहीं बैठना? मैं अपनी माँ की उस बारे में एडवाइस नहीं लेती, मैं तुमसे क्यों लूँ? मतलब क्या ही फर्क पड़ता है? But do people give you unsolicited advice? You mean social media or my? Wherever in your like, No, obviously right now must. No, my people around me know very well that they are not supposed to advise me too much. They know कि भाई किसी की सुनने नहीं वाली है, जिसके लिए मैं बदनाम हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पे तो क्या ही फर्क पड़ता है? मैं कुछ सालों पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 5-6 साल पहले, मैं तो जवाब चलो दे भी देती थी अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे गुस्सा आए तो। अब आई एम लाइक, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम भी करेक्ट है या तुम कौन फोटो से किसके बारे में क्या बोल रहे हो? क्यों दूं मैं तुम्हें अपनी एनर्जी? Pintu from Patna needs to know. No man. Pintu and from Patna can find out information from wherever he wants to. I'm not bothered, honestly. Yeah. Yeah, well, this is what is the most hilarious thing about social media. Is like लोग जिस तरीके से एडवाइस दे रहे होते हैं ना, I'm like इतने उससे तो मेरी मम्मी पापा नहीं मुझे बोल रहे होते। और बोलते भी नहीं है यार, आजकल कोई नहीं बोलता। इनफैक्ट पर्सनली अगर लोग तुम्हें जानते हैं तो कोई हिम्मत भी नहीं करेगा कि हाँ अगर तुम पूछ रहे हो कि भाई इसके बारे में बता दो तो मैं सुन भी लूँगी, लेकिन मैं नॉट बॉदर्ड रियली। अच्छा, आपने कहा कि आपको एडवाइस देने से लोग ऐसे ही डरते क्योंकि आप सुनती नहीं हो, तो ये जो डर फैला रखा है जानबूझ के, दिस अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी? नहीं, बचपन से ही आई एम दिस वाइल्ड कैट, डरावनी, बट दैट्स अ गुड थिंग। नोबडी कुड बुली मी इन स्कूल, nobody could take advantage of me in college, nobody would flirt with me too much during my career years, so it's good. It's you keep everything at bay. How is it a good thing that you didn't allow people to flirt with you? No, the people who had the courage to break through the barrier, they could flirt with me. And then I would be like, okay then chalo, this is worth it. Line में this is worth it कि भाई उसने हिम्मत तो की, क्योंकि इस पे वैसे ही लोग इधर लिखा हुआ होता है कि मैं डरावनी हूँ, so which is a good and a bad thing. So are you saying that लोगों को ब्राउनी पॉइंट्स इस बात के मिलते थे कि वाह इसने हिम्मत तो दिखाई मुझे आगे बढ़? नहीं, हिम्मत के बाद कुछ कंटेंट और कुछ सब्सटेंस भी होना चाहिए, सिर्फ हिम्मत नहीं चलती थी। बट या ऑफ कोर्स द फर्स्ट स्टेप वाज भाई उसने हिम्मत तो दिखाई।
अच्छा, नाउ सिंस यू आर अबाउट टू बिकम अ मदर फॉर द सेकंड टाइम, क्योंकि अभी हम लव वाले टॉपिक पे, व्हाट इज दैट वन रिलेशनशिप एडवाइस यू वुड गिव टू योर किड्स दैट यू हैव लर्न कि भाई बेटा ये मत करना? Relationship, dating, whatever advice, because relationships are changing, right? As Look, we see. I am 40 years old, and I have decided that I'm going to brainwash my son so much, the first one, that he'll be forced to get married when he's 22, 23. Because of course I want to enjoy my grandchildren. I'm 40, I will be 62, right? 62, 63. So that's the joke in my family, that everyone knows that कि भाई ये तो dating वेटिंग करने देगी नहीं, सीधा बोलेगी कि भाई जो पसंद है उसे शादी कर लो, सीधा मुझे बच्चे चाहिए. That's the joke in my family. I'm sure आपके पेरेंट्स ने भी ये चाहा होगा ना, but you didn't listen to them. No, my parents never thought that I would be married in my 20s, because they thought कि भाई they knew कि she wants to do something in life, वो तो career करेगी. But then it kept getting too delayed, and then they started getting worried. My father would always say, बेटा कोई है like आपकी life में? And I would be like whatever. But that's very nice, because you know हमारे यहाँ at least the 10-15 years back तो parents did treat girls differently than boys. Yeah, 20 years ago. Yeah, आपको नहीं ऐसा कभी feel हुआ? No. In fact, quite the opposite. मतलब मेरे मम्मी and daddy, although they came from very humble backgrounds, लेकिन उन्होंने हमारे लिए हमेशा बड़े सपने देखे कि भाई even if अगर हम उतने ज़्यादा resources आपको ना provide कर पाएं, but they gave us the like the belief and the confidence, because they themselves वो इतने ज़्यादा strong personalities थे. तो उन्होंने हमें दिमाग दिया, हमारी सोच दी, हमारा ईमान दिया, हमारे वैल्यू सिस्टम कहते वो लॉक इन कर दिए हम में. फिर उन्होंने कहा कि अब तुम लाइक समझदार हो, तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, सारे बच्चों को. ऐसी कौन सी उनकी एडवाइस है जो आपको हमेशा याद रहती है और आप हमेशा फॉलो करती हो, लाइक एंड यू वुड वांट टू गिव इट टू एनीबॉडी हु इज लिसनिंग राइट नाउ? ऐसी कोई एक एडवाइस तो दिमाग में नहीं आती है. जैसे मैं कभी कभी ये सोचता हूँ ना कि कभी कभी हमें जो चीज़ें सिखाई गई थी, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि सच का साथ दो, लाइक द टिपिकल थिंग्स दैट यू से. एंड व्हेन आई ग्रू अप आई वाज लाइक मम्मी दिस डजंट वर्क नाउ. हाँ, बट ऐसी कोई एडवाइस है जो आपके लिए अभी भी वर्क करती है? ऐसी कोई एक ऐसे एडवाइस नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं जो ऐसी कोई ऐसी कोई लाइन ऐसी कोई याद नहीं आ रही. बट आई ऑलवेज कहते हैं ना कि आप बोलने से ज़्यादा एग्जाम्पल से सीखते हो. तो मेरे पेरेंट्स को मैंने हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करते हुए देखा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते हुए देखी. हमेशा खुद के पास भले ही पॉकेट में 20 रुपए हो, लेकिन किसी और को 10 रुपए देते हुए देखा. तो दैट्स द upbringing I've had, because my parents were मतलब माशाल्लाह, my mother's very much with me. मेरे पापा गुजर गए, लेकिन उन दोनों को ही मैंने हमेशा बड़े दिल वाला देखा और हमेशा लीड लेते हुए देखा. भले ही वो हम बच्चों को पला बढ़ाने में हो या किसी और को मदद करने में हो, किसी और को गाइड करने में हो. आई हैव नेवर सीन छल कपट, किसी का पैसा खाना, किसी के बारे में अपने से कम सोचना. सो आई थिंक दोज आर द थिंग्स दैट यू लर्न and you would want to pass on. And you would want to pass on. And that's the human being that you become. क्योंकि बातें तो बहुत कुछ होती है, सच बोलो, झूठ मत बोलो, ये नहीं करो, गलत मत करो, किसी और को चोट ना पहुंचाओ. बट जब आप देखते हैं, there's a very big research in this, that now they've come up with that children between the age of 1 and 5, they become the personalities in the first 5 years, because they see and they learn. Your parents, they whatever आप जिस environment में बच्चे को रखोगे वो ही बनेंगे, वो ही सीखेंगे. तो I think my parents brought us up in that way, इसलिए हम वैसे ही बने. मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्राई एंड हैव अनदर डॉटर, बिकॉज अब तुम आपसे तो हुआ नहीं कुछ, मतलब आपका तो हो ही चुका था, तो अभी हम 10-20 साल बाद फिर फ्लर्ट कर लेंगे. अच्छा, एक बात बताइए कि यू स्टिल लिव रेंट फ्री इन एवरी बिग बॉस फैन, ओके? जैसी आप थी, अब अगर आप जाती, अब अगर वापस से बिग बॉस हो, आपको लगता है वो कंटेस्टेंट अगर गौहर खान जैसी थी वैसी अब जाए, जीत सकती है? उतनी ऑथेंटिसिटी? Well, I don't know, क्योंकि मेरे
शो को हो गए 2013 से अब 12 साल हो गए, राइट? सो आई थिंक द ऑडियंस हैज चेंज्ड, द अट्रैक्शन टूवर्ड्स बिग बॉस एक्चुअल में क्या है हैज चेंज्ड, द रूल्स हैव चेंज्ड. माई टाइम इट वॉज ऑल अबाउट रूल फॉलो करना, ऑथेंटिसिटी. इट वॉज ऑल अबाउट कि भाई द पैशन फॉर बिग बॉस. बिग बॉस ने एक शब्द बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर, मतलब के हाथ में आ जाती थी. दोज वर द काइंड ऑफ कंटेस्टेंट्स दैट वी वर. आई एम टॉकिंग अबाउट सीजन 1 to से 8. हाँ 8 मैक्सिमम 8, बट 8 में जैसे ही वो मिर्ची घसना शुरू किया वो वाले सीजन ने, आई थिंक उससे देन रूल्स वर नेवर रियली फॉलोड. रूल्स वर नेवर फॉलोड. मार दो तो फिर आ जाओगे. ऐसी बात नहीं मार दो तो फिर आ जाओगे, मार दो का डर नहीं था, क्योंकि पता है कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. सिर्फ रूल्स मतलब हाँ, सी दैट्स द थिंग. माई पेरेंट्स हैव टॉट मी रूल्स आर रूल्स, ओके. तो वो मेरे लिए लाइक बिग बॉस वाज लाइक माय गॉड, डर लगता था कि टाइम 8 बजे उठना ही पड़ेगा, 12 बजे लाइट्स आउट सोना ही पड़ेगा. दैट काइंड ऑफ बचपना कह दो, पैशन कह दो, लव फॉर बिग बॉस, और भोलापन. सो yes, if the audience truly sees that overall, then of course I think people get attracted to सच्चाई, whatever that may be. नहीं, why I'm asking you is that देखो आप हर सीजन जाते तो हो अभी भी. हर सीजन नहीं जाते. You're called at least, finale में. हाँ, but फिर भी हर नहीं, maybe. Yeah, and you're an avid watcher also. आप देखते भी हो. I'm the biggest Big Boss. जो चीजें चेंज हुई हैं over the years, और जो like मेरे सीजन में भी मैंने देखा कि पहले ना there were no Twitter trends, paparazzi budgets, या all these. There were Twitter trends even in my season. But वो organic. Organic, correct. That's the. मैं आपको अच्छी सच बात बताऊं, जब मैं बिग बॉस जा रहा था मुझे लिटरली कॉल आया एक का, उन्होंने बोला आप हमसे इतने का पैकेज ले लीजिए, हम आपको इतनी बार ट्रेंड कराएंगे और हम आपके इतने विजिट्स करवाएंगे. एंड देन जब फारा भी अंदर आई थी, उन्होंने बोला रिश्ता बना किसी का. मैंने कहा मैं कैसे रिश्ता बनाऊं, मतलब हमारे सीजन तक आते आते ऐसा होने लग गया था कि कपल्स वर बीइंग सेंट इनसाइड, देयर वाज नो ऑर्गेनिक लव. मैंने देखा है कपल्स ने बातें करी हैं बाहर एक दूसरे से, एंड आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा बिकॉज आई नो ऑफ पीपल जो डिसाइड करके गए हैं कि हम कपल प्ले करेंगे. आर यू अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस? नो, आई एम नॉट. Do you think there is Big Boss is not as authentic as it used to be? No. I'm not talking about the format. No, I'm not talking about कि भाई contestants क्या करते हैं, क्या planning. वो तो हर season में planning अपनी होती है कि हम जा रहे हैं तो हम ऐसे रहेंगे. That's okay, that's fine. But I think जो fandom है ना Big Boss की, जो मेरे level की fandom है, that is still, we still want to see Big Boss पछाड़ोइंग द कंटेस्टेंट्स, एंड वी स्टिल वांट टू सी ऑल ऑफ दैट. सलमान भाई डांटोइंग, हाँ वो तो होता ही है ऑफ कोर्स. बट वो जो बिग बॉस का जो एक, कैसे बताऊं, अभी जैसे फ्रेंड्स का प्यार, अभी आप फ्रेंड्स शो जब देखोगे तो अभी आप आज के जनरेशन को समझा नहीं पाओगे कि फ्रेंड्स का प्यार क्या था. तो सेम द बिग बॉस के लिए मुझे वो प्यार है, लाइक पछाड़ो यार, मतलब रूल्स हमें ऐसे दो कि भाई झक मार के हमें फॉलो करने. एंड देन we also miss the tasks. Yeah. We also miss the. But then every show evolves, every show changes. You can't really. Is this evolving for the better? Because as a Big Boss fan, I wouldn't say if it's for the better, but people are still watching. Yeah. The entertainment is still there. Sorry to say, but people are also watching a lot of crap. So I know. I mean, I'm not going to go there. I mean, I love if you. People are also watching Gohar, a woman standing in Lokhandwala wearing a yellow sari and putting water bottles on her, and the paparazzis are capturing her. What have you seen? I don't know. Charlene Chopra. I have seen her doing this. I have not. Sorry to say, but yeah. I have not seen that. Good that your feed is clear, but that. What are you searching? I want to know on your algorithm. It's just there. But that brings me to another favorite of my, जो मेरे podcast में हमेशा मैं इसकी बात करती है, ये झंडा है the paparazzi. So I want to talk to you about, do you have any paparazzi budgets that मैं यहाँ spot होना चाहती हूँ, मैं वहाँ spot होना चाहती हूँ? No, but there are PR agencies, no? I mean, they have their own ways. तो आप ऐसा नहीं उनको बताती, मैं अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के यहाँ से जा रही हूँ, इधर आ जाना, मुझे कैप्चर कर लेना? बट सी ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं इधर आ रही हूँ उधर आ रही हूँ, ऐसा नहीं. नहीं, मैंने मानव मंगलानी के साथ पूरा एपिसोड किया इसके ऊपर. नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज एन एक्सप्लिसिट वे ऑफ सेइंग ऑल ऑफ दिस, बट देयर आर PR agencies and there's nothing wrong in that.
that's fine. I mean, I could. Do you think stars are made without PR agencies? No. So anybody who's saying that भाई हमें बोल देते इधर आ जाओ स्पॉटिंग कर दो, तो वही तो आपका प्रोफेशन है ना. आप पैप्स बने उस लिए. तो see, like I said, balance is important. Yeah. To sit there and blame कि भाई हमें तो बुलाया जाता है इसलिए हम जाते हैं. आपका वो काम है, इनका काम दिखना है. अभी आप चूज करिए ना, आप किसको दिखाना चाहते हैं. आप क्यों हर जगह पहुंच जाते हैं. अगर आप लोगों को ब्लेम कर रहे हो कि वो हमें बुलाते हैं स्पॉटिंग के लिए, आपको अगर इतना क्वालिटी कंट्रोल है आप में, तो आप मत जाइए ना. नहीं, but some celebs also complain of them that they've become intrusive. What do you have to say? No, but that's what I'm saying. The real pap culture is to spot celebrities. Internationally, the real pap culture is to spot celebrities. It is. And they now know the numbers of the cars, they know. But I think eventually in life, आप पैप्स की बात करो, आप किसी चीज़ की भी बात करो, your conduct is in your hands. Whether you don't want to get spotted, you tell them they are now very open to the fact कि भाई मत click करो. They stop. अच्छा, आप बोलते तो रुक जाते. Of course they stop. But Gaur, I want to know this from you as a woman, that I have seen, let's not name the paparazzi, but I've seen paparazzi who do a certain kind of zoom or do a certain kind of angles on women coming out. Yeah, but that's when you call them out. But why do they do that only with, like? No, they've done it to Malaika also. But that's the point. My point is, if you stop them right there, you stop them right there. You stop them right there. And you call them out. I call them out. I always call them out. Like I saw some post recently where, the girl, an actress in question, and she was very decently, nicely, like glamorously dressed. And the comments being made, palat. So my point is, why crumble under the pressure? Turn around and give it back to them. क्या होगा, वो बोलेंगे आप बदतमीज हैं, ये हैं, वो हैं. जैसे कि एक लोगों को वो कर दिया जाता है, तुम बदतमीज हो, तुम वापस बोल रहे हो. बट आप अपना कॉन्टेक्ट भी तो देखिए ना. आप ईव टीजिंग को इनकरेज कर रहे हैं. आप पैप्स बुला रहे हैं अपने आप को, लेकिन आप लड़की को छेड़ रहे हो. तो एक बैलेंस रखिए, हर चीज़ में एक बैलेंस रखिए. मुझे जब कोई किसी का स्लैंग बुरा लगता है रेड कार्पेट पे या कहीं पे, मैं बोल देती हूँ. मेरे तो वीडियोस भी हैं. बट इट्स ऑल अबाउट आप कैसे बोलें. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ. जस्ट फाइंड अ बैलेंस. बट आप तो कॉल आउट के लिए फेमस है. मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव सीन दैट लॉन्ग बैक. आपने सलमान भाई से भी लड़ाई की थी ना बिग बॉस में? नहीं, वो तो शो के रिलेटेड. हाँ, पर मतलब वही शो में तो लड़ाई हुई थी. आई डोंट कॉल दैट लड़ाई. आई कॉल दैट गिविंग माय ओपिनियन अगेंस्ट. मोस्ट कंटेस्टेंट्स डोंट. सो व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज दैट एट दैट टाइम यू वर फेयरली न्यू. At that I was time. not new. Fairly new as compared to Salman Khan, I'm talking to. I knew Salman Khan for 10 years before that. So, I was already in the industry for 10 years. Okay, so my question. I was not new. I had done Ishaqzadeh, I had done all of that. मैं आपसे एज एन ऑडियंस बात कर रहा हूँ कि अगर मैं जो एक ऑडियंस था, मेरे लिए सलमान खान बड़ा स्टार था उस समय. आप आए थे, ये हमने देखा था. सॉरी इफ आई एम रॉन्ग देयर. इट कुड बी अ परसेप्शन इन माई माइंड और अ लॉट ऑफ पीपल. डिड इट नेवर बॉदर यू और डिड इट नेवर, क्योंकि बहुत सारे लोग दे प्ले टू द गैलरी और दे प्ले टू द पावरफुल पीपल एंड दे नेवर गिव इट बैक और दे नेवर आंसर और दे नेवर क्वेश्चन और दे नेवर इवन से अ वर्ड. सो वेयर डज दैट कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम दैट यू आर लाइक कि भाई मुझे नहीं समझ में आई आपकी बात, मैं बोलूंगी? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे तमीज़ सिखाई है. तो आप अगर एक प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पर आपको आपका ओपिनियन देना है और जहाँ पर आप किसी चीज़ से शायद डिसएग्री करें, किसी चीज़ को आप चुप करके सुने भी. देयर वर अ लॉट ऑफ एपिसोड्स वेयर लाइक फर्स्ट 6 weeks 7 weeks ऑफ द शो आई डिडंट से अ वर्ड. आई यूज्ड टू कीप क्वाइट एंड बिकॉज जहाँ पर मुझे नहीं बोलना है मैं नहीं बोलूँगी और जहाँ पर मुझे कुछ बोलना है तो वो मैं तमीज़ से बोलूँगी. आई डोंट थिंक मैंने कभी भी किसी भी किस्म की बदतमीजी की. दैट्स आई एग्री. एंड दैट्स माय कॉन्डक्ट बिकॉज मैं उस शो पे हूँ जहाँ पर मुझे मेरा ओपिनियन देना है.
But I absolutely have awe and respect for the human being that Salman Khan is, the star that he is. I always say this, there's nobody who can host Big Boss the way he does. And I'm telling you this, whatever I used to say to him also was with probably disagreement, but I never lost respect for him ever. And he didn't also, because कई बार लोग डरते हैं उनसे बात करने पे. He never does. If you are in your line, he'll never do. He'll speak to you like the way you are speaking to him. Yeah, because every time I've seen him with you, he's in fact very fond of you. And He's people thought very that fond of me, and even now, I mean, I have only love, respect, adoration, admiration, everything for him, and he is like that. He deserves every bit of it. Yeah. Before we let go of you, obviously 2-3 quick questions. We've not spoken about your husband at all. We've spoken about your kids and all. If you were to say that you there is a girl जो शायद आपकी fan हो और अभी ढूंढना चाह रही हो अपने लिए husband, तो कौन सी ऐसी qualities हैं जो उसको देखनी चाहिए, which you saw, क्या इसके बाद शादी करो? एक आदमी अपने फैमिली के साथ कैसा है वो पहले देख लो, बिकॉज जैसे वो अपने फैमिली के साथ है वो आपके साथ होगा. एंड इफ ही कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, if he can respect you in all forms, most important, way above love, way above everything else, I think अगर दो जन में respect हो, बाकी सारी qualities आप ला सकते हो, friendship ला सकते हो, प्यार ला सकते हो, हर चीज़ ला सकते हो, admiration ला सकते हो, लेकिन अगर respect नहीं है तो आप ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास कुछ नहीं. सो एक आदमी जो आपके एग्जिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर सके, दैट्स द गाय यू शुड मैरी. फिर ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां ये कबीर सिंह वाले टाइप के जो टॉक्सिक लड़के होते हैं उनको इतना पसंद करती हैं? क्योंकि वो बेवकूफ़ हैं. वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, क्योंकि वो या आई मीन व्हाई वुड यू अपने ही सर पे कुल्हाड़ी मार के ले रहे हो? टॉक्सिक लड़के बड़े पसंद आते हैं ना लड़कियों को. तो मतलब ठीक है, देन दे डिजर्व देम. आपको नहीं आते? कौन टॉक्सिक लड़के ऐसे, बैड बॉय थिंग? डू गर्ल्स हैव अ बैड boy? Shardul, do you think I'm 15 years old? I'm 18 years old. Like, do you know my experience? I know. It's not like I met Zaid for the first time when I married him. I have met people in my life before that. No, he doesn't even look toxic. वो तो देखकर ही पता चलता है. नहीं, I'm saying that I was 36 when I got married to him. So my experience, थोड़ा तो उसको मतलब credit दे दो. I know the difference between a toxic person and not. Yeah. So girls, please learn from a woman who's selected a husband based on that thing. But don't fall for the Kabir Singh. Fall for the nice guy. Yeah, definitely fall for the nice guy. Yeah, but I have to say that Big Boss 14, मेरी आपसे पहले भी ये शिकायत थी, अभी भी रही कि मुझे तुमने तब क्यों नहीं डाला जब गौर थी, because I never got to spend time with her and I never got to like literally tell her that Gaur, I genuinely love women who exude strong women energy. My sister is like that, you're like that, and my mother who's no more. I always feel one thing, that it's the women who make the men. It's not हम लोग actually survive कर नहीं सकते तुम लोगों के बिना. और जब ऐसी आप जैसी कोई लेडी मिलती है जो that strong woman energy exude करती है, तो बस मन करता है बोलने का कि I love you, please stay the way you are. So sweet, and I love you, Shardul, and thank you for being so patient with trying to get me on for this because I was not at all. I was like so in like my dizzy world. But I've heard such great things about you from Preeti also, and we have a common friend. She says nice things about you? Yeah, she does. When you were going in also and all of that, she had told me my friend is in there, whatever. And season 14 में तो मैं as a senior गई थी. But आगे चल के कभी कोई सीजन कुछ हो तो कोई No, but you are my senior in two things. One especially which I love about you is that you've always been very vocal and very graceful about how to give your opinions, and as somebody who is anchoring and all, that is one thing I learned from you, Priyanka Chopra and Shah Rukh Khan. Oh my God, the names you mentioned are अच्छे नाम है ना? Very nice, my God, inspirational. But I really wish the great things in this world, in health, like whatever your heart desires for you.
And बहुत बड़ा अच्छा लगा, and I think we are done almost. Yes, we are. But thank you for having me, and you know, anything that you learn from any conversation, I think that's the attempt Yeah. through your podcast Yeah. also, right? So I hope a lot of people can take inspiration and learn things from you. I think the two things that for me are stand out in this podcast is एक जो गौर ने बताया कि जैसे उनके मम्मी पापा ने उनको चीज़ सिखाई ना कि आप नीयत अच्छी ही रखो और आप किसी को चीट मत करो, ये 18th सेंचुरी में भी काम करता था एंड मतलब आप चाहे या ना चाहे मानना 2025 में भी काम करता Yes. है. And second thing, girls who are Gauhar Khan fans or who are not even Gauhar Khan fans, don't go for the Kabir Singh. Go for the nice guy. Thank you so much. आपको ये एपिसोड कैसा लगा? Do let us know in the comment section. Obviously, I don't need to tell you कि आप गौहर खान को कैसे रीच कर सकते हैं. You can reach her on her Instagram. We are very sorry that we made you walk 2 floors. Yeah, 2 floors. Who was that? I want to know. That No. guy. प्रेग्नेंट औरतों को दो माले नहीं चढ़ाते हैं. नहीं चढ़ाते हैं. हाँ.